नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक फंसवाल हूँ और मैं आकाश हेल्थ केयर आगरा में जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्यतः किसी भी जोड़ में हो सकता है, लेकिन जो हम रोज़मर्रा के मरीजों में देखते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है नी जॉइंट को, क्योंकि नी जॉइंट एक लार्ज जॉइंट है और उसके ऊपर ही वेट बेयरिंग का सबसे ज़्यादा भार पड़ता है। किसी भी जॉइंट में, जैसे हम नी जॉइंट के एग्जाम्पल लें तो वो 2 या उससे ज़्यादा हड्डियों से बने होते हैं। नी जॉइंट में हमारे पास लेग बोन, टिबिया, थाई बोन, फीमर और पटेला के जॉइंट्स हैं। बोन के नीचे एक कार्टिलेज की सतह होती है और वो जॉइंट को प्रॉपर मूवमेंट में मदद करती है। ये कार्टिलेज जब घिसना शुरू हो जाता है और घिस जाता है, उस बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। नी आर्थराइटिस को अगर हम देखें तो मुख्यतः 4 भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 0 को भी हम अगर काउंट करें तो वो एक नॉर्मल जॉइंट को स्टेज 0 कहते हैं। स्टेज 1 में मरीजों को हल्का फुल्का दर्द कभी कभार हो सकता है, पर वो मेनली बिल्कुल सिम्टम फ्री पेशेंट्स होते हैं और इक्का दुक्का बार कभी तकलीफ होती है तो आपके डॉक्टर उसको जांच करने पे पाते हैं कि ये स्टेज 1 या माइनर स्टेज है नी जॉइंट आर्थराइटिस का। स्टेज 2 माइल्ड आर्थराइटिस है, जिसमें पेशेंट्स को कभी कभार उठने में, चलने में हल्का फुल्का पेन होता है। वो कई दिनों तक आराम भी हो जाता है और उसके बाद अगर आप एक्सरे करते हैं तो आप उसमें पाते हैं कि हल्के फुल्के बोन स्पर्स हैं। बोन स्पर्स एक हड्डी की आउटग्रोथ होती है। स्टेज 2 आर्थराइटिस में आपकी जो मैंने बताया कार्टिलेज की परत है, उसमें प्रोटियोलिटिक ब्रेकडाउन हो जाता है और कार्टिलेज सॉफ्ट हो जाता है। इस वजह से हल्का फुल्का पेन होता है। अगर आप इस स्टेज में डॉक्टर के पास आते हैं तो आपको केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या एक्सरसाइजेस से ठीक किया जा सकता है। स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 आती है, जो मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है। स्टेज 3 में आपका कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। उसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आपके साइनोवियल फ्लूइड में आते हैं। हल्का फुल्का कहीं कहीं कार्टिलेज से बोन में रॉ एरिया बन जाते हैं। वो एक्सरे में देखकर या एग्जामिनेशन में पकड़ में आ जाते हैं। पेशेंट को जो सबसे बड़ा सिम्टम आता है, वो बहुत ज़्यादा देर बैठ कर जब वो उठ के चलते हैं तो उनको पेन शुरू होता है। इस स्टेज में अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ दवाइयाँ, कुछ विस्को सप्लीमेंट, कुछ एक इंजेक्शंस जो कि आपके साइनोवियल फ्लूइड को ऑगमेंट करते हैं, वो देकर आपका इलाज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी इस स्टेज के मरीजों के लिए बिल्कुल माकूल है और ये पेशेंट्स बहुत हद तक सही हो जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों से और बहुत लंबे अरसे तक ठीक रहते हैं। स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 आर्थराइटिस आती है, जिसको हम सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये आपके जॉइंट के अंदर जो TNF, साइटोकाइंस और अदर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं, उनको रिलीज़ करता है। साइनोवियल जॉइंट में आपके जो साइनोवियल फ्लूइड है, उसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। आपका जो बोन का कार्टिलेज है वो जगह जगह से हट जाता है और बोन के रॉ एरियाज एक दूसरे से टकराते हैं। आपकी जॉइंट का स्पेस बिल्कुल कम हो जाता है और चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। अगर हम इस स्टेज में अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर तब भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं पहले देते हैं, कुछ एक एक्सरसाइज बताते हैं। लेकिन अगर इनसे भी आपका मरीज़ ठीक नहीं होता या आप ठीक नहीं होते तो फिर हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है, जो इस आज के समय में एक सेफ और सुगम इलाज है। अगर आप इस स्टेज में भी ऑपरेशन नहीं कराते हैं या आपके पेशेंट ठीक नहीं होते हैं तो आपकी मसल पावर, आपके मैकेनिकल एक्सेस और डिफॉर्मिटी बढ़ सकता है। इसलिए आप अगर ग्रेड 4 तक भी आ गए हैं और आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आप रिप्लेसमेंट कराएं या अन्य ऑपरेशनों से ठीक करें, अगर आपका एज कम है तो आपको वो ज़रूर मानना चाहिए और ज़रूर रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, जो कि बहुत ही सेफ ऑपरेशन है। अगर आपके भी पेशेंट को या आपको आर्थराइटिस या घुटने से संबंधित और कोई बीमारी है तो आप आकाश हेल्थ केयर आगरा में आकर मुझसे या मेरी टीम के किसी भी मेंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।